नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। हेमंत कैबिनेट का विस्तार हो चुका है और लाइव इंडिया की खबर का असर भी हुआ है। जिन जिन नामों की बात हमने की थी उन तमाम नेताओं ने जो है वो मंत्री पद की शपथ ली है, यानी कि उन तमाम विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। दीपिका पांडे, इरफान अंसारी, हफीजुल हसन, चमरा लिंडा सहित तमाम नेताओं ने आज मंत्री पद की शपथ ले ली है। राजभवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान इंडिया गठबंधन के तमाम नेता मौजूद थे। हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ पहुंचे और जैसे ही राज्यपाल पहुंचे कार्यक्रम शुरू हुआ और सभी मंत्रियों ने एक एक करके शपथ ली। विस्तार पूर्वक हम एक एक करके तस्वीरें दर्शकों को दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से तमाम नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली, यानी कि विधायकों ने ली। और उससे पहले चमरा लिंडा ने जो है वो प्रोटेम स्पीकर के तौर पर उन्होंने शपथ ली। वो तमाम वीडियोस जो है वो दर्शकों को पहले दिखाते हैं। शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। मैं दीपक बिरुआ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दीपक बिरुआ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ऐसा होता है तो दीपक बिरुआ को आपने देखा, इन्होंने मंत्री पद की शपथ जो है वो ली। राज्यपाल गंगेश गंगवार ने उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलवाई। इस दौरान राजभवन में कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल भी नजर आया और सभी जश्न मनाते नजर आए, यानी कि हेमंत कैबिनेट के विस्तार का इंतजार किया जा रहा था। हेमंत सोरेन ने जब मंत्री पद की शपथ ली थी उसके बाद से ही चर्चा इस बात की थी कि आखिर क्या वजह है कि हेमंत सोरेन ने अकेले मंत्री पद की शपथ ली थी। लेकिन अब जो है तस्वीरें स्पष्ट हो चुकी है और जल्द से जल्द विभागों का भी ऐलान हो जाएगा। दीपक बिरुआ को आप यहाँ पर देख रहे हैं। राज्यपाल गंगेश गंगवार ने उन्हें शुभकामनाएं दी शपथ लेने के बाद वो आगे बढ़ते हुए। लिंडा ने भी आज मंत्री पद की शपथ ली है। ये तस्वीरें भी बेहद महत्वपूर्ण है इनके समर्थकों के लिए। चमरा लिंडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चमरा लिंडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय,
जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो चमरा लिंडा जो है उन्होंने मंत्री पद की शपथ जो है वो ली है। चमरा लिंडा की अगर हम बात करें तो इनका राजनीतिक जो सफ़र रहा है वह काफ़ी सराहनीय रहा है और चमरा लिंडा अपने काम की बदौलत जो है वो जनता के बीच अपनी पैठ बनाए रखने में कामयाब लगातार हुए हैं और इस बार भी जनता ने उन्हें चुन करके सदन भेजा, तो ऐसे में उन्हें ये मंत्रालय मिला है। यानी कि चमरा लिंडा झामुमो कोटे के मंत्री हैं, झामुमो पार्टी के कद्दावर नेता में से एक हैं और इस बार उन्हें मंत्री बनने का सौभाग्य पार्टी की ओर से मिला है, जिसके बाद वो काफ़ी खुश हैं और उनके समर्थकों में खासा उत्साह भी है। मैडम से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। मैं दीपिका पांडे सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं दीपिका पांडे सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो दीपिका पांडे सिंह जो हैं उन्होंने कांग्रेस कोटे से मंत्री बनी है, दूसरी बार मंत्री बनी है और इससे पहले भी उन्होंने हेमंत कैबिनेट में मंत्री पद का कार्यभार जो है वो संभाला था और इनके कम समय के मंत्री पद के कार्यकाल को काफ़ी पसंद किया गया था और यही वजह है कि एक बार फिर से दीपिका पांडे को यह मौका मिला मंत्री पद में शामिल होने का। तो दीपिका पांडे सिंह जो है वो आपको तस्वीरों में नज़र आ रही हैं और हेमंत कैबिनेट में आज इन्होंने भी मंत्री के रूप में शपथ ली है। इनके कार्यकर्ताओं और इनके परिजनों में काफ़ी उत्साह का माहौल भी नज़र आया। विधानसभा के बाहर हमने तस्वीरें दिखाई कि कैसे महागामा के जो कार्यकर्ता थे वो पहुंचे हुए थे और दीपिका पांडे की सराहना करते हुए उनके कामकाज को सफल बता रहे थे। इस गंगवार ने जो है बुके देकर के दीपिका पांडे को शुभकामनाएं दी। दीपिका पांडे के चेहरे पर खुशी है चूंकि कांग्रेस कोटे से आती हैं और महिला नेत्री हैं और शपथ लेने के बाद काफी खुश नजर आई। मैं जोगेंद्र प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं योगेंद्र प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा
अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो योगेंद्र महतो ने मंत्री पद की शपथ ली। हमने इससे पहले भी बताया था आपको कि योगेंद्र महतो को इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है और हेमंत कोटे से यानी कि जेएमएम के कोटे से वो मंत्री बने हैं योगेंद्र महतो। राज्यपाल गंगवार ने उन्हें बुके देकर के यहाँ पर सम्मानित किया है। योगेंद्र महतो झामुमो कोटे के विधायक हैं और उनके मंत्री बनने के बाद उनके कार्यकर्ता बेहद खुश भी नजर आए। मैं इरफान अंसारी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं इरफान अंसारी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के संवेक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो इरफान अंसारी को आपने देखा। इरफान अंसारी ने मंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस कोटे से आते इरफान अंसारी और इस बार उन्होंने हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को जामताड़ा से हराया है, जो कि बीजेपी की उम्मीदवार थी। और इरफान अंसारी को लेकर कई तरह की खबरें भी उस वक्त थी कि इनके बड़बोलेपन से महिलाओं का अपमान होता है, लेकिन बाद में इरफान अंसारी जो है वो सामने आए थे और उन्होंने अपनी बातों को स्पष्ट कहा था और कहा था कि महिलाओं का वो सम्मान करते हैं। इरफान अंसारी के भाई की कल मृत्यु हुई थी, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर काफ़ी भावुक नज़र आ रहे थे इरफान अंसारी, और आज उन्हें जो है ये मंत्री पद का गौरव प्राप्त हुआ है और उन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल ने जो है उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई और शपथ के बाद इरफान अंसारी को बुके देकर के राज्यपाल ने सम्मानित किया। तो हेमंत कैबिनेट के विस्तार की लगातार बातें हो रही थी कि आखिर हेमंत सोरेन के कैबिनेट का विस्तार कब होगा। देर से ही सही, लेकिन हेमंत सोरेन के कैबिनेट का विस्तार जो है वो हो चुका है। इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, सुदीव्य सोनू सहित तमाम नेताओं ने आज मंत्री पद की शपथ ली है। श्री हफीजुल हसन जी से अनुरोध है कि वे शपथ ग्रहण हेतु कृपया पधारेंगे। मैं हफीजुल हसन अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूँ, मैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ अहद करता हूँ कि
आइन के जरिए कायम दस्तूर हिंद के तई सदाकत और ईमानदारी रखूंगा। रियासत झारखंड के वजीर के हैसियत से मुझे जो फर्ज सौंपा जा रहा है उसे वफादारी और फर्ज शनासी के साथ अंजाम दूंगा और यह कि मैं हर तरह के लोगों के साथ बिला किसी खौफ या जानबदारी या अदावत के आइन व कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। मैं हफीजुल हसन अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूँ, मैं सच्चाई व ईमानदारी के साथ अहद करता हूँ कि झारखंड के वजीर की हैसियत से मैं बिलवास्ता या बिला वास्ता किसी शख्स या इस खास को किसी मामले में जो मेरे जेर गौर लाया जाए या जिसका मुझे बतौर रियासती वजीर के इल्म हो कि इतला किसी को नहीं दूंगा या उसको जाहिर नहीं करूंगा, सिवाय ऐसी सूरत में जबकि मुझे बतौर वजीर फ़राइज के बाजाब्ता सरे अंजाम देही के लिए ऐसा करना मतलूब हो। तो हफीजुल हसन ने मंत्री पद की शपथ जो है वो ले ली है। कांग्रेस माफ़ करिएगा जेएमएम कोटे से आते हैं हफीजुल हसन, हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हैं और हाजी हुसैन अंसारी के बाद हफीजुल हसन ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को लगातार आगे बढ़ाते आए हैं। मधुपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं, भाजपा के कद्दावर नेता और भाजपा के अंदरूनी कलह की वजह से जो है मधुपुर में भाजपा की हार हुई और हफीजुल हसन ने मधुपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की है। जेएमएम कोटे से आते हैं और एक बार फिर से उन्हें मंत्री बनाया गया है, यानी कि इनके कार्यकाल को, इनके कामकाज को बेहद पसंद किया गया था। जनता के बीच भी इनकी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा थी और यही वजह है कि 2019 से लगातार जेएमएम पार्टी मधुपुर विधानसभा सीट से जीतती आई है और एक बार फिर से हफीजुल हसन ने वहां जीत हासिल की। फिलहाल शपथ लेने के बाद राज्यपाल ने जो है उन्हें शुभकामनाएं दी और उन्हें बुके दे करके उन्हें सम्मानित भी किया और साथ ही उन्हें शुभकामना भी दी। तो ये तस्वीरें राजभवन की हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तमाम नेताओं ने आज मंत्री पद की शपथ ली है। हेमंत कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। विभागों के बंटवारे का इंतज़ार जो है वो अब किया जा रहा है कि किसी मंत्री के पास कौन सा विभाग जाता है। चर्चा इस बात की है कि विभागों का बंटवारा हो चुका है और बस औपचारिक ऐलान का इंतज़ार है। मैं राधा कृष्ण किशोर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राधाकृष्ण किशोर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को
तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राधा कृष्ण किशोर छतरपुर से कांग्रेस के विधायक हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि राधा कृष्ण किशोर कई दलों से ये चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें मंत्री बनाया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें राजभवन में शपथ दिलाई है और उनके साथ अन्य 10 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। राधा कृष्ण किशोर कांग्रेस कोटे से आते हैं और राधा कृष्ण किशोर की खास बात यह है कि इस बार उन्होंने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा था और बीजेपी की प्रत्याशी पुष्पा देवी को कड़ी टक्कर देते हुए जीत हासिल की थी। और बड़ी बात यह है कि राधा कृष्ण किशोर की जीत हुई है और उन्हें इनाम के स्वरूप में मंत्री पद की जिम्मेदारी भी मिली है। 2014 में बीजेपी के परचम तले उन्होंने चुनाव लड़ा था और कई पार्टियों से वो चुनाव लड़ चुके हैं, जीत भी चुके हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस कोटे से वो जीत करके आए हैं और कांग्रेस ने उन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी दी है। अगर इनके राजनीतिक अनुभव की बात करें तो राजनीतिक अनुभव भी काफ़ी अच्छा रहा है। 2019 में बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर आजसू के टिकट से चुनाव लड़ा, फिर उन्हें नाकामी हाथ लगी। इसके बाद वह फिर से आजसू छोड़ आरजेडी में शामिल हो गए, लेकिन एक बार फिर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए। संजय प्रसाद यादव जी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। मैं संजय प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की अभूता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतर्करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संजय प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के समक्ष निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्येक अथवा अप्रत्येक रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो हेमंत कैबिनेट का जब आज विस्तार हुआ तो उसमें सबसे चौंकाने वाला नाम राजद से संजय प्रसाद यादव का ही सामने आया। जब उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली तो हर कोई चौंक करके रह गया, क्योंकि चर्चा इस बात की थी कि राजद की ओर से इस बार देवघर के विधायक सुरेश पासवान मंत्री बनेंगे, लेकिन सुरेश पासवान की जगह जब गोड्डा से चुनाव जीत कर आए संजय प्रसाद यादव का नाम राजभवन भेजा गया और जब उन्होंने शपथ लिया तो तालियों की गड़गड़ाहट जो है वो राजभवन में नजर आई और संजय प्रसाद यादव के कार्यकर्ता जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। संजय प्रसाद यादव की खास बात यह है कि वह आरजेडी से विधायक बने हैं और इससे पहले वे 2000 और 2009 में गोड्डा से विधायक भी रह चुके हैं। इसके साथ ही वे लालू यादव के परिवार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने उनके लिए 2 चुनावी सभाओं को संबोधित किया था और जीत सुनिश्चित की थी और आज उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, चूँकि उन्होंने गोड्डा से जीत दिलाई है। और आरजेडी के लिए बड़ी बात यह है कि गोड्डा, देवघर, इन सभी जगहों पर आरजेडी का झंडा बुलंद हुआ है, यानी कि आरजेडी के लालटेन को वहां सम्मान मिला। श्री रामदास सोरेन जी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे।
मैं श्री रामदास सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय रखूंगा। मैं श्री रामदास सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जी धन्यवाद। सोरेन, ये वही रामदास सोरेन हैं जिन्हें चंपई सोरेन की जगह मंत्री बनाया गया था। यानी कि चंपई सोरेन जब भाजपा में चले गए थे जेएमएम का साथ छोड़ करके, तो उनकी जगह रामदास सोरेन को मंत्री बनाया गया था और एक बार फिर से जेएमएम कोटे से इन्हें मंत्री बनाया गया है। रामदास सोरेन की बात करें तो वह पहली बार 2009 में विधायक बने, जबकि उन्हें 2019 में दूसरी बार जनता ने जिताकर घाटशिला से भेजा था और एक बार फिर से उन्हें जेएमएम कोटे से मंत्री बनने का मौका मिला है। चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने के बाद रामदास सोरेन चर्चा में आए थे और चर्चा इस बात की थी कि आखिर कौन है रामदास सोरेन जिन्हें चंपई सोरेन की जगह मंत्री बनाया गया है। रामदास सोरेन ने जनता का विश्वास जीता, अपने पार्टी में अपने दम को बढ़ाया और आज उन्हें एक बार फिर से मंत्री पद से नवाजा गया है। यानी कि जेएमएम कोटे से रामदास सोरेन जो हैं उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। झामुमो के मंत्रियों में दीपक बिरुआ, रामदास सोरेन, सुदीव्य सोनू, चमरा लिंडा, योगेंद्र महतो, हफीजुल हसन, ये वो नाम हैं जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं संतोष कुमार गंगवार, झारखंड का राज्यपाल, झारखंड विधानसभा के सदस्य प्रोफेसर स्टीफन मरांडी को अध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न होने तक अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का पालन करने निमित्त नियुक्त करता हूं। संतोष कुमार गंगवार, राज्यपाल झारखंड, रांची, दिनांक 3 दिसंबर 2024। Order. In exercise of the powers vested in me under Article 181 of the Constitution of India, I, Santosh Kumar Gangwar, Governor of Jharkhand, appoint Professor Stephen Marandi, Member of Jharkhand Legislative Assembly, to discharge the duties as pro tem Speaker till the election of Speaker is over. Santosh Kumar Gangwar, Governor of Jharkhand, रांची, dated 3 December 2024। माननीय राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय प्रोफेसर स्टीफन मरांडी जी से अनुरोध है कि वे शपथ ग्रहण हेतु मंच पर पधारेंगे। सभी से अनुरोध है कृपया शांति बनाए रखेंगे। मैं स्टीफन मरांडी, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का
श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं स्टीफन मरांडी, विधानसभा का निर्वाचित सदस्य, भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 के खंड 1 के अधीन सष्टम झारखंड विधानसभा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया हूं। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। स्टीफन मरांडी जो हैं उनके बारे में मैं दर्शकों को बता दूं कि झामुमो के वरिष्ठ नेता सह महेशपुर विधानसभा सीट से निर्वाचित विधायक स्टीफन मरांडी लगातार तीसरी बार झारखंड विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने हैं। इससे पहले भी वो 2 बार यह जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। अब तक सबसे अधिक 3 बार विश्वेश्वर खा लगातार प्रोटेम स्पीकर रहे हैं। स्टीफन मरांडी के जो श्री सुदिव्य कुमार जी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। मैं सुदिव्य कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुदिव्य कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित न हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सुदिव्य कुमार सोनू जेएमएम कोटे से मंत्री बनाए गए हैं। गिरिडीह विधानसभा सीट से जीत कर आए हैं। जेएमएम के प्रति इनकी वफादारी को देखते हुए पार्टी ने इन्हें इस बार मंत्री पद से नवाजा है। जिस वक्त हेमंत सोरेन जेल में गए थे और गांडे विधानसभा से कल्पना मुर्मू सोरेन जो है वो जब सभा करती थी तो उस दौरान सुदिव्य कुमार सोनू का साथ जो है काफ़ी बेहतर तरीके से पार्टी को मिला था। हर मोर्चे पर इन्होंने पार्टी के प्रति अपनी वफादारी को दिखाया और यही वजह है कि पार्टी ने इन्हें इनाम स्वरूप इस बार मंत्री पद से नवाजा है। सुदिव्य कुमार सोनू पहली बार मंत्री बने हैं और जेएमएम ने इन्हें इस बार मंत्री बनाया है। इनके नाम की जब चर्चा हो रही थी तो उस वक्त इसका अंदाज़ा नहीं लगाया गया था, लेकिन लाइव इंडिया हर्पल ने इस खबर पर पहले ही मुहर लगा दी थी कि इस बार जेएमएम कोटी से सुदिव्य कुमार सोनू को मंत्री जो है वो बनाया जाएगा। और जब मंत्रियों की लिस्ट सामने आई तो उस लिस्ट में सुदिव्य कुमार सोनू का नाम जो है वो सामने आया। श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगी। मैं शिल्पी नेहा तिर्की ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात,
अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं शिल्पी नेहा तिर्की ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समायक निर्वाहन के लिए ऐसा कारण करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। शिल्पी नेहा तिर्की मांडर विधानसभा सीट से इस बार जीत कर आई हैं, कांग्रेस कोटे से हैं। खास बात यह है कि इससे पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से महिला मंत्री नहीं थी, जिस वक्त 2019 में आए थे, लेकिन इस बार दो महिला मंत्री जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से सामने आया है। तो हम कह सकते हैं कि इस बार का जो कैबिनेट का हेमंत सोरेन का विस्तार हुआ है, ये विस्तार इसलिए भी सराहनीय है क्योंकि महिलाओं को भी इस कैबिनेट में जगह मिली है। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस कोटे से दो महिला मंत्री हैं। अब महिला सशक्तिकरण का नज़ारा हेमंत कैबिनेट में साफ तौर पे नज़र आ रहा है। चूँकि मैया सम्मान योजना के तहत ये सरकार सत्ता में आई है, तो ऐसे में महिलाओं को ये सम्मान मिलना ज़रूरी था। तो कांग्रेस कोटे और जेएमएम कोटे और साथ ही आरजेडी कोटे यानी महागठबंधन से महिला नेतृत्व जो है वो साफ तौर पे नजर आ रहा है महागठबंधन में, जब दीपिका पांडे और शिल्पी नेहा तिर्की ने मंत्री पद की शपथ ली। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।